है बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्लास 10th। तो जैसा कि मुझे अब एक चीज का एहसास हो गया है, अब आपको जो टाइम है पहले से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है कि आपको कॉन्सेप्ट आपने पूरा पढ़ लिया है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं पूरी केमिस्ट्री का अभी आज पूरी केमिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आया हूं और बहुत धमाकेदार और बहुत बेहतरीन एमसीक्यू सारे हैं। आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी यानी रफ लेकर बैठो और आपको टिक करते हुए जाना है कौन सा क्या क्या है, और आपको जवाब देते हुए चलना है ना। आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए चलना है। पूरा लाइव प्रीमियर मैं इसको करूंगा पूरा का पूरा, तो आपको जवाब देते हुए चलना है। कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। When Ag is exposed to air, और जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको देखना है कितने क्वेश्चन गलत हुए, कौन कौन से टॉपिक के गलत हुए हैं, पूरे आपको देखते हुए चलना है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसको मैं स्टार लगाता हूं, वीआईपी क्वेश्चन बोलता हूं पूरा का पूरा। When Ag is exposed to air, it gets a black coating. ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से होती है बेटा? ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से होती है? तो आप एक बार आप जरूर आंसर जल्दी से दो, इसमें से ब्लैक कोटिंग किसकी वजह से होती है। तो सबसे पहले देखो, एयर के अंदर जो सल्फर होता है, सल्फर से ही ब्लैक कोटिंग होती है, यानी आंसर कौन सा आपका जाएगा? Ag2S। एनसीईआरटी में पूरा लिखा हुआ है ना, सारी चीजें आपको देख के चलना है। पहला, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर कौन सी रिएक्शन आपकी यूज होती है, उसका आपको बताना है। एक तो रिएक्शन नहीं बताना है आपको, वो रिएक्शन किस टाइप की है वो बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत नंबर 1 का क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, बट ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है क्योंकि आपको ये नहीं पूछा गया है कि क्या कंपाउंड बनेगा, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है? अगर किसी को याद हो तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता था AgCl, तो ये कहीं कौन सा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको स्टार लगा लेना बालकों, स्टार लगा लेना, इस रिएक्शन को भी स्टार लगा लेना ब्लैक फोटोग्राफी में। बात समझ में आ गई? चलो, अब एक चीज हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा? कमेंट में जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी से कमेंट में बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट में बताओ। कमेंट में आपका आंसर जरूर आना चाहिए। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब समझना ऑप्शन कौन सा आपका है? HCl। कौन सा? देखो आपके पास MnO2, देखो ध्यान से, कैसे पता चला आपको? सर ये देखिए MnO2 था हमारे पास, ये बाद में कन्वर्ट हो गया MnCl2 के अंदर, यानी इसकी ऑक्सीजन छीन चुकी है, इसकी ऑक्सीजन छीन चुकी है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा। HCl को ध्यान से देखो, H प्लस Cl माइनस के अंदर है, क्या बन गया? Cl2, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हुआ, यानी इसका मतलब इसी चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बेटर क्वेश्चन है। आपको समझ में आया? अगला क्वेश्चन बताओ। जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। जिंक जब भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनाता है? जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनाता है? जिंक, जल्दी से बताओ। फोर जिंक क्या बनाएगा? सिंपल सी बात है बेटा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा। तो इसमें भी जिंक नाइट्रेट। अब समझना, यहां भी जिंक नाइट्रेट है, यहां भी जिंक नाइट्रेट है। सबको पता है Zn+2 के अंदर होता है, नाइट्रेट -1 के अंदर होता है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस बनेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्लियर है, आपका ऑप्शन ए क्लियर है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, इंपॉर्टेंट बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सा क्वेश्चन है। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन इक्वस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या है? KI का रिएक्शन है। इक्वस लेड नाइट्रेट का मतलब PbNO3, बट NO3 में भी बेटा आपको ट्वाइस लगाना है, ट्वाइस। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है, यानी इनकी रिएक्शन से लेड आयोडाइड बनता है, PbI2 का बनता है, जिसका इन लोगों ने कलर दिया है येलो। While performing the activity, if lead nitrate is not available, अगर आप रेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है, अगर यानी ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इनमें से किसको यूज कर सकते हैं? आप इनमें से किसको यूज कर सकते हैं? याद करो, आप इनमें से किसको यूज कर सकते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप किसको यूज कर सकते हैं? यानी लेड का ही कोई चीज यूज करोगे, लेड नहीं है, लेड का ही कोई चीज यूज करोगे। इसका मतलब इसको तो यूज नहीं करोगे,
इसका भी यूज नहीं करोगे पोटेशियम सल्फेट का। लेड का कोई चीज अगर यूज कर, दिमाग लगाना ऑप्शन के हिसाब से, लेड का ही कोई चीज यूज करोगे तो एक तो लेड सल्फेट है, एक लेड क्या है, एसीटेट है। क्या है, एसीटेट। तो हम क्या यूज करेंगे, लेड एसीटेट का यूज करेंगे। समझ में आई बात, हम लेड एसीटेट का, सल्फेट इनसॉल्युबल है, सल्फेट इनसॉल्युबल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट में जो ब्राउन आपको हीट मिलती है वो किसकी मिलती है, जल्दी से आंसर दो आप लोग, जल्दी से आंसर दो। कौन सी गैस होती है, NO2। कौन सी गैस होती है, NO2। याद रखना ब्राउन कलर किसका होता है, NO2 गैस का होता है, ब्राउन कलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपसे पूछा है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है। रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता होता है 2:1 आता है, 2:1 आता है, बट ध्यान देना उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा है, कल को मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछ लूंगा तब 1:2 आएगा, तब 1:2 आएगा, यानी 2:1 आएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। 8वां क्वेश्चन, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के अंदर, यानी पहले ही क्लियर करो, व्हाइट वॉशिंग के अंदर कोई सब्सटेंस यूज किया जाता है एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। लाइम स्टोन की हीट से, लाइम स्टोन की हीट से, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपको बताना है एक्स सब्सटेंस क्या होगा, एक्स सब्सटेंस क्या होगा आपको ये बताना है। एक सब्सटेंस है जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, लाइम स्टोन से वो आपको मिलता है एब्सेंस ऑफ एयर। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। हालांकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बट ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाइट वॉशिंग से आपको समझ में आ गया होगा कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट, लाइमस्टोन को हीट करोगे, आप एब्सेंस ऑफ एयर, आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। हो गया, आगे बढ़े। 9वां, ये किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 9 किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 9 किसका एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, या आपको ऑप्शन मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन, या आपको ऑप्शन मिलेगा कॉम्बिनेशन। किसका है, अच्छा क्वेश्चन। चारों ऑप्शन लिख लो, चारों ऑप्शन आपको लिख लो, चारों ऑप्शन आप लिख लो, चारों ऑप्शन आपको है। तो आपको क्या मिलेगा, समझना बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना। एक तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक एसिड है एक बेस है, ये एक एसिड है ये एक बेस है, ये एक एसिड है एक बेस है। इसका मतलब यार यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा, यानी यहाँ किसी का जवाब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा। दूसरा क्या है, इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ, यानी दो लोगों का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर जाएगा। क्लियर हो गई। आगे, A substance X is which is a group of second element। इसका है सेकंड एलिमेंट का कोई ग्रुप है, सेकंड एलिमेंट का है ना, सॉरी सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट है। इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, ग्रुप 2 का सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन, अपनी हड्डियों के अंदर भी पाया जाता है। वाह। ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म सॉल्यूशन, कोई है ना सॉल्यूशन, रेड लिटमस कलर, इतने सारे इंफॉर्मेशन दे दिया है, अब तो समझ में हो गया। अच्छा, वैसे भी हम समझ जाते हैं सेकंड ग्रुप का मतलब क्या है, ये वाला बेटा मांगे कार वाला, बे मग का सर बारा, ये वाला हमने देखा यार। सेकंड का इसका मतलब कैल्शियम ही इसमें दिख रहा है, कैल्शियम है। हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, आपको पता है कैल्शियम का सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। बोन के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, हाँ सही बात है। वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तब भी आपको क्लियर हो गया होगा यार, देख लो। तो यानी इस पे कौन सा ऑप्शन जाएगा, कैल्शियम ऑप्शन आपका जाएगा। असर्शन रीजन की तरफ चलते हैं। असर्शन रीजन आपको क्लियर होता है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन नहीं। पहला, फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इस, बिल्कुल बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। पहले कि जो फोटो मुझे लगा एक्सो, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का यूज होता है, यानी सनलाइट का यूज होता है, बिल्कुल सनलाइट का यूज होता है, यूज होता है। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक, बिल्कुल, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे, एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनर्जी, बिल्कुल अब समझना बहुत ध्यान से, देखो व्हाट रीजन,
क्या कौन सा है? एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन थोड़ी हो रहा है भाई, फोटोसिंथेसिस में आपको फूड मिलता है, यानी आपका क्या है, ये वाला आपका गलत है। पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन चेक कर लेना। पहला सही दूसरा गलत, तो आपको ऑप्शन चेक कर लेना। और इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी वाला, इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा सी वाला, ठीक है ना? ओके। दूसरा MnO2Cl, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? इसको समझना। MnO2 आपसे रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, हाँ रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। MnO2 ऑक्सीडाइज HCl to Cl2 गेट reduced to MnCl2, ये वाला भी आपका सही है, यानी बिल्कुल क्योंकि आपका क्या है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए वाला। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना। चलो अगले की तरफ चलते हैं, अगले की तरफ चलते हैं। ओके, हाँ ठीक है। When HCl is added to zinc granule, a chemical reaction occur। बिल्कुल भाई, HCl क्या होता है, एसिड होता है, और ये क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, बिल्कुल है ना? मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है। सबको पता है कि अगर किसी मेटल के अंदर आप एसिड डालते हो, यहाँ पे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, बिल्कुल सही बात है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसके अंदर गैस निकला, तभी आपको पता चला कि हाँ ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, केमिकल रिएक्शन क्यों। दूसरा, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, बिल्कुल जब Ag व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है बेटा, AgCl, AgCl व्हाइट होता है, जब ये टूट जाता है, Ag अलग हो जाता है, Cl2 यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाता है, तो किसका होता है, ग्रे कलर, सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है, बिल्कुल ये सही बात है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ टेक प्लेस फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, बिल्कुल सिल्वर मेटल, यानी यहाँ पे Ag बन जाता है सॉलिड के अंदर, और प्लस Cl2 गैस बनती है, इस वजह से ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने सही दिया है, हमने कहा ये ऑप्शन ए में आएंगे, ऑप्शन ए में आएंगे। पांचवा, केमिकल रिएक्शन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टी भी, केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, या आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल चेंज इन्वॉल्व अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, बिल्कुल, एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म मैटर, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन भी इन लोग सही दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन ए जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक करता हूं, केस बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको चेक कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा ऑक्सीजन गैस, हाँ वहां तक दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके, ओके चलो, ओके सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ओके चलो, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है पूरा केमिकल चैन, इस पूरे को एक बार पढ़ो, और आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, द मैसिव फोर्स दैट पुश द रॉकेट अपवर्ड। यार रॉकेट अगर ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब कोई फोर्स उसको पुश करता है, ये किसकी वजह से होता है, ये हमने कहा यार अगर कोई चीज टूट रही हो, एक फ्यूल है, फ्यूल जब जलेगा, फ्यूल जब टूटेगा, उसकी वजह से फोर्स जनरेट होगा, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, क्लियर है। अगला, अ व्हाइट सॉल्ट एंड हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम, अरे यार ब्राउन फ्यूम अभी थोड़ी देर पहले आया था, एंड येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, द येलो रेसिड्यू क्या होता है, येलो रेसिड्यू क्या होता है, लेफ्ट। ये क्वेश्चन एक बार बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ये किसकी वजह से होता है, हमने कहा येलो ब्राउन व्हाइट साल्ट, यानी येलो रेसिड्यू क्या हो जाता है आपको, लेड ऑक्साइड, ये लेड नाइट्रेट वाला खेल है, लेड नाइट्रेट का, ये मैंने पहले ही कहा था यार, ये जब जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तब कह रहा हूं, तब तक कह रहा हूं कि यार इसको जरूर पढ़ के जाना, सारे पॉसिबल क्वेश्चन इस पर जरूर करके आना, सारे पॉसिबल क्वेश्चन इस पर जरूर करके आना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला चलते हैं, इसके अंदर क्या है उसको ध्यान से देखना आप लोग। ओके ओके ओके, इसको ध्यान से आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद कॉम्बिनेशन, कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन ऐसी कॉम्बिनेशन, इसको तो करना ही नहीं है, इसको तो करना ही नहीं, कॉम्बिनेशन एक ही है, बाकी सब टूट रहे हैं, बाकी सब क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, एक ही कंबाइन हो रहा है, एक ही कंबाइन हो रहा है, बाकी सारे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और कुछ भी आपको नहीं करना है, ध्यान देना। अगली चीज देखिएगा बेटा, अगली चीज देखिएगा सब लोग, इसको ठीक, इसको देखिएगा, हीटिंग
ऑफ लेड नाइट्रेट इज द एग्जांपल ऑफ। तो यार ये सबको पता होता है कि हीट कर रहे हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप अलग अलग चीज बनाओगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हो, इसको समझना, बर्न करते हो, Mg को O2 के साथ जब बर्न करते हो तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देख लो X और Y में कौन सा, X डिकम्पोजिशन, इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका यानी सेकंड ऑप्शन आपको सही मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आओ, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा एक बार अच्छे से पढ़ो, जल्दी से सब लोग रोक के वीडियो अच्छे तरीके से पूरा देख लो, पढ़ लो। आपको देखना है व्हेन आपको ओके सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या हुआ। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। सारा इतना बड़ा क्वेश्चन अगर है कि आपको यार हाइड्रोजन सल्फाइड है, ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट आपका है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका है, तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड बन रहा है, Cu2S ऐसा बनता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी एक क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये प्लस कॉपर के साथ था, ये इसके साथ सल्फेट चला गया, ये सल्फर इसके साथ था, इसके साथ चला गया, यानी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ये तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। ओके, अगला चलते हैं, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, हमेशा अक्सर आता रहता है। अब समझना फिर से वही कहानी, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट BaCl2 हो रहा है, अमोनियम सल्फेट यानी NH4 और आपका सल्फेट अमोनियम सल्फेट है यानी NH4 प्लस होता है, सल्फेट में -2 होता है यानी NH4 होल ट्वाइस होगा, सल्फेट मान लो आपका ये है। आपसे कहा जा रहा है क्या फॉर्म हो रहा है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 फॉर्म हो रहा है, ऐसे लिखो लिखो लिखो, और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl फॉर्म हो रहा है। कैसे पहचाने सर, देखो अभी Cl इसके साथ है, Cl इसके साथ चला गया, अभी अमोनियम इसके यानी इसके साथ सल्फेट इसके साथ है और अभी इसके साथ चला गया, यानी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यानी आपको ऑप्शन नंबर 4 तो आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ 4 रहेगा यार, ये इन लोगों ने थोड़ा सा गलत लिखा है, 5 यहाँ है ही, यानी ये 4, यानी 4 तो आना चाहिए आपका, 4 तो आना चाहिए, 4 तो आना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ऐसे चूज करो, इन दोनों, ये दोनों नहीं होगा। अब 3 और 2 में देखो, यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी बनता है, बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, यानी ये भी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 सही हो गया। बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई ए आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको ये आइडेंटिफाई करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। AlCl3 जब NH4OH के साथ जाता है, इसका मतलब अगर ये Cl इसके साथ चला गया है तो इसके OH को एल्युमिनियम के साथ आना है, और सबको पता है एल्युमिनियम पर +3 होता है, OH पर -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Al के साथ 3 OH आ जाते हैं, 3 OH आ जाते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सबके, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन BaCl2, ये BaCl2, और आपसे पूछा क्या है, सॉरी लगता है यहाँ पे क्वेश्चन ही गायब हो गया गाइस। ओके, क्वेश्चन